एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी वैभव गुरु प्रसाद जप आद सत जुगाद सत है भी सत नानक होसी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये अमर रचना है जपजी साध का मूल मंत्र। श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस परम पिता परमेश्वर की महिमा में गायन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं उत्पन्न हुए ज्योति और श्रुति के रूप में। आपने करोड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण किया, 84 लाख योनियां बनाई, और जब से संसार बना है आप जीवों के उद्धार के लिए मनुष्य का चोला धारण करके सदगुरु के रूप में इस पृथ्वी पर आते रहे हो। आज भी आप इस संसार में किसी न किसी मनुष्य शरीर में सदगुरु के रूप में काम कर रहे हो, जीवों को चिता रहे हो, और जब तक ये संसार रहेगा आप जीवों के कल्याण के लिए इस दुनिया में मनुष्य का चोला धारण करके सदगुरु रूप में आते रहोगे। जपजी साहिब की कल हमने 25वीं पौड़ी की पहली 4 लाइनों का स्वाध्याय किया था। आज हम अगली 4 लाइनों को पढ़ेंगे। बंद खलासे बाणे होए और आँख न सके कोई, जे को खाए का आखण पाए, ओ जाने जेतिया मुँह खाई। आप जाने आप दे, आँखें से भी के जिसनो बख्शे सिपत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जब हम पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे जीवन के सारे भेद खोल खोल करके सच्चे पातशाह ने हमें समझाने का प्रयास किया। ये संसार बना प्रभु की इच्छा से बना, 84 लाख योनियां बनी प्रभु की इच्छा से बनी। आज हमें मनुष्य का चोला मिला हुआ है, प्रभु की इच्छा से मिला हुआ है। अब ये मनुष्य का चोला जो हमें मिला है, तो इस पौड़ी के माध्यम से
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि 184 भरम यो तब मानुष तन पायो, बंदे हरि नाम सिमर नहीं सो दिन नेड़े आए। जब किसी जीवात्मा को मनुष्य का चोला मिलता है तो वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। सचखंड में बैठा हुआ हमारा पिता जब किसी आत्मा को वापस बुलाना चाहता है तब उसे मनुष्य का चोला मिलता है। और मनुष्य का चोला जब मिल जाता है तो सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि वो हमारे मोक्ष का दरवाजा है। मनुष्य जीवन एकमात्र उद्देश्य के लिए मिला है कि हमारी आत्मा इस संसार के प्रपंचों से छूटकर वापस प्रभु में मिल जाए। तो ये संसार जो है, उस संसार में क्या अवस्था है? बंदी खलासी। बंदी का मतलब बंधन, खलासी का मतलब मुक्त। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहेब की इस रचना से बता रहे हैं कि जितने भी जीव इस संसार में, अगर वो मोक्ष प्राप्त करते हैं तो भी उस प्रभु की कृपा से। बंदी खलासी भाणे हुई। प्रभु की जैसी रजा होती है वैसे ही हमारा जीवन चलता है। इस थ्योरी को हम बड़ी गहराई से अभी डिटेल में लेते हैं कि बंदी खलासी भाणे हुई। अगर हम मनुष्य जीवन पा करके मुक्ति प्राप्त करते हैं तो वो प्रभु की रजा से होती है। अब सवाल पैदा, मुक्ति कैसे होती है? जब परमात्मा संसार में मनुष्य रूप में जिस चोले में काम कर रहा है, जब प्रभु चाहता है हम मुक्त हो जाएं तो प्रभु हमें उस चोले से मिलाता है। जितने भी भाई बहन किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाते हैं वो इस बात को देखेंगे कि कोई ताकत है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। परमात्मा ही हमें सत्संगों में बुलाता है, एक बात। और जो लोग मुक्ति की तरफ नहीं जाते हैं वो माना जो अपरा विद्या के साधन है उनमें लगे होते हैं। हर धर्म में कर्म कांड है, अपरा विद्या के साधन है। तो जब हम अपरा विद्या के साधनों में लगे होते हैं तो अक्सर वो 3 लोकों में 3 गुणों में भक्ति होती है। वो भी प्रभु की कृपा से होती है, लेकिन उसमें मोक्ष नहीं है। उसमें जन्म और मृत्यु के महले से छुटकारा नहीं। अब कोई सवाल पैदा करे कि वह भगवान ने किसी को तो मोक्ष दे दिया और भगवान ने किसी को कर्मकांड में डाल दिया। तो यहाँ पर वो थ्योरी आती है कि परमात्मा ने जब मनुष्य का चोला बनाया था तो अपनी मर्जी से मनुष्य के जीवन में 25% क्रियामान कर्म करने की स्वतंत्रता दी थी। अब उस स्वतंत्रता में जीव आत्मा का परमात्मा के प्रति प्यार, क्योंकि भाई सारा काम कोई परमात्मा का थोड़ा ही है। जैसे परमात्मा हमें खाना देता है, भोजन देता है, तो भाई परमात्मा ने हमें दाल चावल दे दिए, मसाले दे दिए, तो भाई उस खाने को पकाने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास तो हमको भी करना पड़ेगा। दाल चावल पड़े हैं, आटा चावल पड़े हैं, नमक मसाला पड़ा है, और कोई भाई हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि परमात्मा बना के देगा, तो भाई ये बात कोई न्याय संगत नहीं है।
तो इस पौड़ी का ये मतलब है कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद कुछ करनी करता है, कुछ पूर्व जन्म संस्कार, कुछ प्रभु की कृपा होती है, कुछ हमारे प्रारब्ध कर्मों का जोर पड़ता है, और बाकी जो बची खुची कसर है वो हमारे क्रियामान कर्म, उसका सहयोग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी मत को मानने वाला हो, वो अपने धर्म स्थानों में, जो भी उसका धर्म स्थान हो, वहां जरूर जाना चाहिए। क्योंकि धर्म स्थानों में एक ऐसा वातावरण होता है जहां हमें प्रभु की याद बड़ी आसानी से आ जाती है। विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे कि धर्म स्थानों की पवित्रता प्रभु प्रेम को आकर्षित करता है। यही कारण है कि हम धर्म स्थानों में जाते हैं तो हमारा मन थोड़ा निर्मल हो जाता है, हमारी ईगो थोड़ी कम हो जाती है, और बड़े बड़े रईस जाके धर्म स्थानों में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, फर्श को साफ करते हैं। क्यों? उनकी ईगो थोड़ी सी शांत होगी। तो कह रहे हैं कि बंदी खलासी भाने हुई और आंख न सके कोई। अब ये जो बात है कि भाई किसको मुक्ति मिलेगी, कौन कर्म कांड में फंसा रहेगा, इसका क्या विधान है, तो प्रभु के सिवाय कोई और इंसानी रूप इस सब्जेक्ट की गहराई को समझने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। चाहे तो वो परमात्मा, जिसे हम अदृश्य अगोचर कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, और चाहे उसका प्रतिनिधि सदगुरु, जो पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके पास भी वो सारी शक्तियां होती हैं जो परमात्मा के पास होती हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जिंदगी में, किसी भी इंसान की जिंदगी में, अगर वो मनुष्य जीवन का सच्चा फायदा उठाना चाहता है तो उसके जीवन में पहला कदम है अपने धर्म पर आस्था रखना, अपनी धर्म पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना, उनको समझना, अपने धर्म स्थानों में जाकर के सच्चे हृदय से सेवा करनी, और इस सब के साथ जो है अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करना। इस सत्संग के माध्यम से एक बात मैं सब भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत किया होता है, सारे जीवन की कमाई हमें दे देते हैं। लेकिन ये देखने में आता है आज का समाज इतना मॉडर्न हो गया है, पति पत्नी इतने मॉडर्न हो गए हैं, बच्चे इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अपने घर के बुजुर्गों को, बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं। सत्संग सुनने का मतलब खाली सत्संग सुन के अपने मन को खुश कर लेना, उसका पूरा फायदा नहीं है। सत्संग सुनने का मतलब है कि वो परमात्मा समस्त जीवों के अंदर विराजमान है। हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो अपाहिज पोजीशन में, अक्सर बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, घर के लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं, अगर पूछते भी हैं तो दूर से। तो जो भाई बहन अपने घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, परमात्मा ज्यादा खुश होता है। देखने में आता है हम गुरुद्वारों में जाकर के बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, वहां पर जाके बड़े बड़े काम करते हैं, जिन कामों को घर में हम हाथ भी नहीं लगाते।
हमें यह कि गुरुद्वारे में भगवान है, लेकिन धर्म शास्त्रों में जिक्र आया है कि जो इंसान अपने बुजुर्गों को आदर देता है, प्रभु रूप समझता है, उनके चरणों में सुवसर रखता है, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो हमें प्राप्त होता है वो कई बार भजन सिमरन से भी प्राप्त नहीं हो सकता। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जो पैदाइशी संत थे, उन्होंने अपने सत्संगों में एक बार जिक्र किया कि मैं बहुत ध्यान लगाता था, तरक्की होती थी, लेकिन कहते हैं एक बार संत कृपाल सिंह जी के पिता बहुत बुरी तरह बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए कि उनको बेड से हिलने की उम्मीद नहीं थी, और उनका जो नित्य नेम क्रिया होती है, पेशाब पखाना होता है, वो भी बेड के ऊपर होता था। कृपाल सिंह महाराज जी ने 15-20 दिन तक अपने पिता की इतनी सेवा करी कि उनका हर काम उन्होंने स्वयं किया, और ऐसे ही किया जैसे हम किसी धर्म स्थान में जाके सेवा करते हैं। कृपाल सिंह महाराज जी का ये बयान है कि मैंने सालों साल भजन सिमरन करके जो अंदर की दौलत प्राप्त की थी, जब मेरे पिता बिल्कुल ठीक हो गए तो कृपाल सिंह महाराज जी के पिता कहते हैं कि कृपाल, मैंने भगवान को देखा नहीं, मैं नहीं जानता भगवान कौन है, लेकिन मेरे बेटे अगर भगवान कहीं है तो मैं उससे कहता हूं कि मेरे बेटे कृपाल को आप दर्शन दें। कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं कि पिता की उस सेवा का प्रताप था कि कृपाल सिंह महाराज जी के ध्यान में उनके होने वाले गुरु बुजुर्ग बाबा सावंत सिंह महाराज जी नूरी रूप में प्रकट होने शुरू हो गए, और 7 साल तक कृपाल सिंह महाराज जी ने बुजुर्ग बाबा सावंत सिंह महाराज जी के साथ, उनके नूरी रूप के साथ अंदर के मंडलों में सैर करी। उसके बाद उन्हें नामदान मिला। तो हमारे समाज में आज बुजुर्गों की बहुत बड़ी बेकदरी है। कई घरों में जहाँ लोगों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड होता है, वो बुजुर्गों के लिए एक कोई ऐसे घर के कोने में ऐसा कमरा बना देते हैं जहाँ से बुजुर्गों की आवाज़ भी ना आए, और घर में जो मेहमान आते हैं उन्हें बुजुर्गों से मिलाते ही नहीं, कहते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। बच्चे भी जाकर बुजुर्गों से बात नहीं करती। बुजुर्ग बेचारे मन ही मन तड़पते रहते हैं कि सारा जीवन जो हमने कमाया वो अपने बाल बच्चों को दे दिया, और आज हालत ये है कि बाल बच्चे हमसे बात करने में भी अपना स्टैंडर्ड डाउन समझते हैं। तो ये जो हमारी धर्म पुस्तकें हैं, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बंदी खलासी बहाने हुई और आँख न सके कोई। हमारे जीवन में हमें मोक्ष प्राप्त होना है या हमें जिन जीवन में अभी कर्म कांड में फंसे रहना है, ये प्रभु की रजा है, ये गुरु का आशीर्वाद है, ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये हमारे माता पिता के दिल से निकली वाली दुआ है जिससे हम इसको प्राप्त करते हैं। हर महापुरुष ने कहा कि रूहानियत गुरु का प्रसाद है, सैभं गुरु प्रसाद। जब हमारा गुरु, एक समर्थ गुरु हम पर खुश होता है तो वो हमें नाम की दौलत प्रसाद के रूप में देता है। एक नाम की दौलत हमें मिलती है कि 5 नाम का हमें जाप मिलता है, जिसको हम सिमरन करके ध्यान में ऊपर उठते हैं। और एक नाम की दौलत होती है अनाहत शब्द, जो सचखंड से खुलता है। तो अनाहत शब्द जब खुलता है, जब हम अपने प्रभु से, अपने गुरु से दिल और जान से प्यार करते हैं,
जब हम अपने माता पिता से दिल और जान से प्यार, जब हम अपने घर के बुजुर्गों से दिल और जान से प्यार, तो ये बात यहाँ समझने वाली है। भाई कह रहे हैं कि जे को खाएक आखण पाई ओ जाने जे तिया मुँह खाई। अब जीवन के एक दूसरे पहलू का जिक्र कर रहे हैं। संसार में क्या होता है, हम शुरू में परमात्मा की बड़े प्यार से, बड़ी भावना से प्रभु को याद करते हैं। प्रभु खुश होता है। अब जब प्रभु खुश होता है तो प्रभु हमारे जीवन में हमारी आर्थिक पोजीशन को बेटर करता है, हमारा भाव बनता है, हमारे अंदर से जो गलत आत्माएं हैं वो दूर हो जाती हैं, हमारे जीवन में सुधार आता है, हमारा स्टैंडर्ड बन जाता है। अब यहाँ पर जब कोई भी भाई बहन, सत्संगी भाई बहन, जब उसके जीवन में सुधार होता है तो यहाँ पर मन बहुत बड़ी चालाकी करता है और मन कहता है भाई तू बड़ा समझदार है, तू बड़ा नेक है, तू बड़ा मेहनती है, देख गुरु की कृपा तो है लेकिन तू कितना मेहनती है, कि तूने कितनी तरक्की करी है। और तब क्या होता है, वो अपने जीवन की अचीवमेंट जो गुरु कृपा से मिली है वो उन्हें अपनी काबिलियत समझना शुरू कर। जे को खाई को आखड़ पाई, मतलब जो मिला, जो खाया, उसको प्रभु का शुक्राना करने की बजाय वो स्वयं को कर्ता समझ करके और उसका गुणगान शुरू कर देते हैं। और जब वो गुणगान करता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो जो रूहानी शक्ति उसने अपनी आत्म जागृति के लिए इस्तेमाल करनी थी, वो ताकत मन ने उस अमृत को पी लिया और मन जो है उसे फिर दुनिया में डामाडोल करेगा। ओ जाने जेतिया मुँह खाई। अब जो सत्संगी है उनके जीवन में तरक्की आती है, तो जो तो प्रभु का शुक्राना करते हैं, हे मालिक तेरी दुआ, हे मालिक तेरी दुआ, मेरा रिजल्ट चल पड़ा, मेरी दुकान में तरक्की हो गई, मेरी नौकरी मिल गई, मेरी नौकरी में प्रमोशन हो गई, हे प्रभु तेरा शुक्र है, हे प्रभु तेरा शुक्र है, तो वो तो बच जाते हैं। और जिनको तरक्की मिली, चाहे वो आर्थिक तरक्की मिली, चाहे सामाजिक तरक्की मिली, चाहे मान सम्मान की तरक्की मिली, तो वो क्या करते हैं, अपनी अचीवमेंट समझ लेते हैं। और जब अपनी अचीवमेंट समझ लेते हैं, वो जाने जेतिया मुखाई, तो प्रभु का वो रहमत वाला हाथ उनके ऊपर से थोड़ी देर के लिए हट जाता है। अब तुम जाओगे बाहर और तुम्हारे पास ना रेन कोट होगा, ना छतरी होगी, तो भाई बाहर बारिश आएगी तो तुम भीगोगे, धूप होगी तो उसमें जलोगे। मतलब क्या हुआ, जो लोग प्रभु की दातों को प्राप्त करके प्रभु का शुक्राना नहीं करते हैं, उनसे वो दातें धीरे धीरे करके छीन ली जाती है। गाड़ी ली, बहुत बड़ी महंगी गाड़ी ली, बड़े घमंड में आ गए, नशे में होकर के तेज चलाई, ठुक गई। अब नई गाड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गई। पैसे थे, प्रभु का आसरा नहीं लिया, दुनिया भर के मौज मस्ती में बिता दिया, खजाने खाली हो गए। तो कह रहे हैं जो लोग प्रभु की दातों को प्राप्त करके प्रभु का शुक्राना नहीं करते हैं, उनके जीवन में आगे मुसीबतें आती हैं। और वो दौलत जो प्रभु ने हमें प्यार से दी थी, अपना जीवन सुधारने के लिए दी थी, परोपकार करने के लिए दी थी, तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो उस दौलत को मौज मस्ती में बिता देते हैं। और जब वो दौलत लुट जाती है, चाहे वो दौलत भजन सिमरन की हो, भजन सिमरन में भी ऐसी होता है। जब हम भजन सिमरन करने बैठते हैं
थोड़ा बहुत हमारा ध्यान लगता है, थोड़ा बहुत हमारी समाधि लगती है, तो हम पागल हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम तो बहुत बड़े भगत हो गए। तो हमारा भाव जो है वो भजन सिमरन के लिए कम हो जाता है। और 2-4 महीने बाद देखते हैं कि हमने भजन सिमरन में बैठना ही छोड़ दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति के रास्ते पर जो मूल मंत्र है वो है शुक्राना। तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। हे प्रभु तेरी दात, हे प्रभु तूने दिया, अगर कुछ छिन भी गया, हे प्रभु तूने भेंट स्वीकार करी। जब हमारा ये नजरिया होगा तो हमारे जीवन में से जो दुष्प्रभाव है हमारे मन इंद्रियों का वो दूर हो जाएगा। ये लाइन बड़ी समझने वाली है। जीवन में जब कभी भी तरक्की मिले, भूल करके भी उसे अपनी अचीवमेंट मत समझो। अगर अपनी अचीवमेंट समझोगे तो उसकी रखवाली नहीं होगी, काल उसको लूट लेगा। लेकिन अगर शुक्राना करोगे और सदगुरु की दात समझोगे तो सदगुरु हर समय डंडा लेकर के हमारी रखवाली करने के लिए हर समय हमारे साथ। पहले भी जिक्र आया था कि सदगुरु बिना टके पैसे का चौकीदार है, जो तनख्वाह भी नहीं मांगता, भोजन भी नहीं मांगता, पैसे भी नहीं मांगता और नौकरी भी नहीं छोड़ता। लेकिन अगर उसे याद करते रहो तो वो खुश रहता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति का ये एक बहुत बड़ा सूत्र है कि हमें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। क्या करें कि आपे जाने आपे दे आंखें सीधी की। अब ये हो गया कि प्रभु की शरणागत। जब हम प्रभु के शरणागत हो जाते हैं कि हे प्रभु आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, नहीं जानता मैं क्या तुझसे मांगू, मेरे लिए वो भला चाहता हूँ। ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। महापुरुष कहते हैं प्रभु से कभी दुनिया की कोई दात नहीं मांगनी चाहिए। जितनी मर्जी हमारे ऊपर मुसीबत आई हो, प्रभु से कभी दुनिया की दात मत मांगो। अब सवाल पैदा होता है क्या हम मर जाएं पर प्रभु से न मांगे? अरे नहीं, तुम प्रभु से जब दुनिया नहीं मांगोगे तो वो हमारा पिता हमारी हर जरूरत को जानता है। वो पिता बिना मांगने से ज्यादा देता है, जल्दी देता है बजाय मांगने से। जो बच्चा माता पिता से कुछ नहीं मांगता, माता पिता उसकी जरूरतों का ख्याल ज्यादा रखते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं आपे जाने आपे दे। वो पिता जो है वो परमात्मा कोई बच्चा नहीं है। वो ये जानता है हमारे प्रारब्ध क्या वो देता है। फिर वो ये भी जानता है कि प्रारब्ध में क्या कमी है। तो प्रारब्ध में जो कोई कमी होती है और हमें आगे जीवन में तरक्की करनी है तो उन साधनों को भी पिता देता है, अपने आप देता है। महात्मा बुद्ध ने भी यही बात कही थी, बी डिजायरलेस, योर फादर नोज एवरीथिंग व्हाट यू रिक्वायर। तुम्हारी हर जरूरतों का तुम्हारे उस पिता को पूरा पता है, लेकिन वो जानता है कि कौन सी चीज हमें कब देनी चाहिए। तो आपे जाने आपे दे आंखें सीधी यही चाहिए। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि कोई बिरला इंसान होता है जो इस बात को जानता है और प्रभु का शुक्राना करता है, जो जानता है कि प्रभु मुझे जब मेरी जरूरत होगी मुझे देगा। उसे कहते हैं शुक्राना, उसे कहते हैं संतोष। गोधन गर्जन वाजन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समा। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि भाई हम सब्र करें, संतोष करें, प्रभु का गुणगान करें। हे मालिक तेरा शुक्र है, हे मालिक तेरा शुक्र है, हे मालिक तेरा शुक्र है, हे मालिक तेरा शुक्र है।
अगर भोजन नहीं दिया तो प्रभु भक्त क्या कहता है, आज प्रभु चाहते हैं मैं ज़्यादा भजन करूं, इसीलिए मेरे पेट में अन्न नहीं रहेगा तो मैं ज़्यादा भजन करूंगा। एक भिखारी रोता है, हे परमात्मा मैं भूख से मर रहा हूं। भक्त कहता है, हे परमात्मा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। तो ये बात समझने वाली है कि परमात्मा का शुक्राना भी कोई कोई इंसान कर पाता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। आगे करें कि जिसनो बख्शे सिपत सालाह नानक पातशाही पातशाह। अब बख्शे छिपर साला, इसका बहुत गहरा मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि हमारे जीवन में जब एक सच्चा गुरु आता है और गुरु जब नामदान देता है तो सबसे पहला काम करता है, हमारे जीवन के करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म हमारे संचित कर्मों के रूप में एक भंडार के रूप में इकट्ठे हो रखे हैं, उनको वो अपने ऊपर लेता है, उनका नाश कर देता है। यह है बख्शीश गुरु की। दूसरी बख्शीश होती है कि वो 5 अपने अभिमंत्रित नामों को हमारे शरीर में प्रवेश करा देता है और हमें कहता मन से जप, और उन 5 अभिमंत्रित नामों की कृपा से हमारे अंदर में शब्द और प्रकाश प्रकट होता है। तो हमारा लेखा जो है वो यमराज से फट जाता है और हम मनुष्य जीवन से नीचे दोबारा नहीं जाएंगे, इसका पूरा ठेका हो जाता है। तो कह रहे हैं कि हम उस परमात्मा की सिफत, उसका गुणगान सालाह। अब प्रभु की सेवा क्या होती है? प्रभु की सेवा है उसको याद करना, भजन सिमरन करना। गुरु की सेवा क्या होती है? भजन सिमरन करना। गुरु ये थोड़ा कहता है कि मेरे आकर के मेरे कपड़े धो या मेरे पैर दबाओ। गुरु तो कहता है कि भाई तुम्हें जो गुरु ने नामदान दिया है उसको जपो, उसको फलीभूत करो, अपने जीवन में वो आत्म तत्व जो तुम्हारे अंदर है उससे जुड़ो। और जुड़ोगे कैसे? तुम्हें संचित कर्मों से मुक्त कर देता है, तुम्हारे अंदर नाम की बीज को प्रवेश कर देता है, तुम्हें ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव देता है। फिर कहता है सच्चा सुच्चा जीवन बिताओ, दुनिया में भी काम करो और भजन सिमरन भी करो, अपने दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाओ और प्रभु का भी ध्यान करो। नानक पातशाही पातशाह। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है वो बादशाहों का बादशाह, वो समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी, वो अलग अगोचर अनामी परमात्मा, सर्वव्यापी और सर्व शक्तिमान परमात्मा एक मनुष्य के चोले में, 6 फुट के मनुष्य के चोले में दुनिया में आकर काम करता है, जिसने उस सदगुरु के उस मनुष्य रूप को भी प्यार कर लिया, वो भी तर गया। और देखिए एक समय था श्री गुरु नानक देव जी महाराज मनुष्य के रूप में आए थे। आज सब लोग भगवान का रूप समझते हैं। 10वें गुरु आए, अंत में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, हम सब लोग उनको साक्षात परमात्मा समझते हैं। तो भाई आज भी पृथ्वी पर जहाँ पर वो सदगुरु विराजमान है, जिसके अंदर वो शक्तियाँ काम कर रही हैं, भाई उसे भी तो हम परमात्मा समझ सकते हैं ना। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य रूप में जब गुरु आता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा दुखी होकर के कहा कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव जानतो मम भूत महेश्वरम। इस दुनिया के मूर्ख लोग मुझे मनुष्य के शरीर में काम करते देख करके मुझे मनुष्य ही समझ लेते हैं, मेरे अंदर जो परमात्मा काम कर रहा है उसे ये देख नहीं पाते। और यही हाल आज भी है। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज साक्षात परमात्मा का अवतार है। सैकड़ों लोगों को जीवन दान दे दिया, कई लोगों का कैंसर दूर कर दिया, जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों को महाराज जी स्पर्श मात्र से, महाराज जी के दर्शन मात्र से हमारे जीवन की बड़ी परेशानियां दूर होती, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां अगर महाराज जी किसी को छू दें अज्ञात रूप से
तो बीमारियां गायब हो जाती। लेकिन महाराज जी ने कभी नहीं कहा मैं करता हूँ। महाराज जी कहते हैं गुरुदेव की कृपा होगी, मेरे मुर्शिद मेरे गुरुदेव की कृपा होगी, मैं तो नहीं जानता। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि 1989 से जब से महाराज जी गद्दी पर बैठे हैं, इस सेवक को महाराज जी के नजदीक कई बार जाने का मौका मिला और इस सेवक ने मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी को उनके नूरी रूप में, उनके प्रभु रूप में कई बार साक्षात दर्शन किए। मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी ने मुझ पर अपने कई राज बिल्कुल खोल दी और यही कारण है कि आज जो हाल सिखी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के लिए 5 प्यारों का था, वही भाव आज इस दास का भी मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के लिए। तो इस तरह से हमारी ये 25वीं पौड़ी यहाँ पर समाप्त होती है। बाकी काम कल करेंगे। जय महाराज जी।